चलो, इनसे पहले हम लौट कर आऊँगा फिर के जो लेखक है जीवनानंद दास, इसके बारे में परिचय कर चुके थे, इसके बारे में जान चुके थे। अब इनका लिखा जो कविता है, इनका लिखा हुआ जो कविता है कौन, लौट कर आऊँगा फिर। इस कविता को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये बहुत अच्छी कविता है। ये अपने मातृभूमि से, जहाँ पर हम जन्मे हैं, उनसे प्रेम को दर्शाता है, उनसे प्रेम को दिखाता है। और जहाँ पर जो इंसान जन्मा होता है, कोई व्यक्ति जन्मा होता है, उसकी इच्छा को व्यक्त करता है प्राकृतिक रूप में। और ये प्रकृति पर कविता है और प्रकृति के बहुत सारे रूपों को इसमें प्रदर्शित करता है। ठीक है, हम सभी के मन में कभी कभी इच्छा होती है फिर से हम इंसान बनेंगे, काश हम फिर से बचपन में जाते, बचपन की ज़िंदगी फिर से जीते और अच्छे से हंसते खेलते घूमते, न जहाँ किसी चीज़ का टेंशन था, न किसी से नफरत, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से घृणा, न किसी से जलन। हम कैसा है, कोई कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं। हम गोरा है कि काला है कि छोटा है कि बड़ा है कि अमीर है कि गरीब है, क्या नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं। इस सारे झंझटों और फालतू चीज़ों से बच करके, फालतू चीज़ जो दिमाग में रहता ही नहीं था, बच करके थी फालतू, बस उसमें खाना है और अच्छे से जीना। कितना अच्छा ज़िंदगी था। जैसे जैसे हम सयान होते हैं, बड़े होते हैं, हम जीना भूल जाते हैं, है ना। ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी कैसे जिया जाता है, खुश कैसे रहा जाता है। और इस जो ईश्वर ने, प्रकृति ने वरदान स्वरूप हम लोगों को जीवन दिया है, उसको क्या करते हैं, कोसते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जीना भूल जाते हैं कि ज़िंदगी कहते किसे हैं। ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरी नहीं है, थोड़ी सी भी ज़रूरी नहीं है, उसके पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अगर किसी को जीने की इच्छा अच्छे से, तो उसके पास कुछ है नहीं है फिर भी जिएगा। जो नहीं जीने वाला है उसके पास सब कुछ रहेगा फिर भी उदास रहेगा। तो ये अंतर को दर्शाता है। पता नहीं सियान होते तो क्या होते हैं, दिमाग में से वो मेमोरी गायब हो जाता है, कुछ होता है। फिर भी चलो कविता को शुरू करते हैं। और इसमें कहता है लौट कर आऊँगा फिर। कविता का नाम क्या है, लौट कर आऊँगा फिर। इसमें कवि अपनी इच्छा व्यक्त करती है मातृभूमि के प्रति कि इस जीवन के बाद भी, ये नहीं कि कहीं बाहर से गए फिर लौट कर के आए, वो नहीं, इस जीवन के बाद भी, यानी मरने के बाद भी कहता है कवि कि लौट कर आऊँगा फिर। इसका अर्थ यही है। चलो, कवि जो है ना, मर करके, लौट करके, फिर मरने के बाद फिर से उसी मातृभूमि पर जन्म लेना चाहता है। चाहे वो जन्म मनुष्य के रूप में हो, चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे किसी और जीव के रूप में हो, लेकिन वो मातृभूमि पर ही फिर से जन्म लेना चाहता है अपनी, और फिर से उस जीवन को जीना चाहता है। समझो। तो और शुरू करते हैं। लौट कर आऊँगा फिर का अर्थ समझ गया। इसमें पहला लाइन देखो क्या है, कितना अच्छा बेहतर लाइन है। खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौट कर। एक दिन बंगाल में, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा अबाबिल या फिर कौआ उस भोर का, फूटेगा धान की फसल पर जो, कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक, भरता पेंग आऊँगा एक दिन। बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, आऊँगा मैं। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर। वह एक बात जान लो, यदि तुम पढ़ाई वाला लाइन पकड़ लेते हो, शिक्षा वाला लाइन पकड़ लेते हो, इस रास्ते पर आ जाते हो, तो इनसे खूबसूरत जीवन किसी और चीज़ में नहीं है। इसमें हर प्रकार का जीवन तुमको जब तक रहोगे धरती पर मिलेगा। किस लाइन में? शिक्षा में। इसके अलावा किसी भी रास्ते से जाओ, किसी भी और चीज़ में जाओ, इतना अच्छा लाइफ नहीं है जितना पढ़ने पढ़ाने में है। और बशर्ते तुम्हारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, कैरेक्टर सही होना चाहिए, सोच सही होनी चाहिए, जीवन की इच्छा पर लगाम होना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया भर की इच्छा, लालच के पीछे भागता है। अगर उस तरीक़े से भागोगे तो हवा करके बउआ जाना जो नहीं कहते हैं, वैसा हो जाएगा। इसलिए इस पर कंट्रोल करना चाहिए। कभी कभी अकेले में, एकांत में सोचना चाहिए कि ज़िंदगी के लिए क्या ज़रूरी है, हम यहाँ कितने दिनों तक रहेंगे धरती पर, हैं। जितने दिनों तक रहेंगे, हंस करके जिएंगे कि उदासी में जिएंगे, कि टेंशन में जिएंगे, कि सो करके गुजारेंगे, कि दूसरों पर बोझ बनेंगे, कि अपने जीवन पर भी बोझ बनेंगे, कि अपने जीवन को भी बेहतर बनाएंगे, दूसरे के भी जीवन को भी बेहतर बनाएंगे।
ये सब सोच तुम्हारे हाथों में है। सोचना, हमने तो बहुत सारी बातें कह दी है, अब सोचना तुमको है, संभालना तुमको है अपने आप। तुमको सोचना है कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या नहीं है। किस चीज़ के बगैर जीवन हो सकता है, किस चीज़ के बगैर नहीं हो सकता है, बाकी तुम्हारी इच्छा। चलो, ये कवि कह रहा है खेत है जहाँ धान के। पहले का जो लाइफ होता था, अभी से कुछ पहले का, वो प्राकृतिक होता था और बहुत अच्छा होता था। और उसमें अधिकतर लोग देखोगे उसके पास न मोबाइल है, न पंखा है, न टीवी है, न लाइन है, न घर अच्छा है, न कपड़ा सही है, न भोजन सही है। फिर भी हम लोगों से बेहतर, हम लोगों से खुशहाल जीवन जीता था, हम लोगों से ज़्यादा मजबूत होता था, स्वस्थ होता था और जीवन को अच्छे से जीने वाला होता था। आज इंसान के पास सभी कुछ है, लाइट है, कपड़ा है, मकान है, पंखा है, घर है, ज़मीन है, तरह तरह की सुविधा है और जीवन बन गया है नरक। क्यों? क्योंकि शरीर वो प्राकृतिक जीवन से दूर हो रहा है और कृत्रिमता की तरफ आ रहा है। तो खैर हम क्या कहें इस पर। चलो, ये कह रहा है कभी, हाँ कुछ वक्त पहले का, अभी तो देख रहा है ना बारिश सही से हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रकृति है कि इंसान है? इंसान है। इसने प्रकृति को बहुत तरह तरह से नुकसान पहुंचाया है, पेड़ को काट करके, गंदगी फैला करके, वायुमंडल, वायु को ख़राब करके, मतलब कीटनाशक का प्रयोग करके, जीवों को नुकसान करके, तरह तरह से इसने धरती को बहुत ज़्यादा क्या किया है? नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण आज ऐसी स्थिति है। चलो शुरू करते हैं अपनी कविता। खेत है जहाँ धान के, कौन सी वो दिखा दिए हैं। खेत है जहाँ धान के, जैसे खेत में पहले पानी भरा रहता था पूरा और उसमें धान रोपा रहता था, कितना अच्छा लगता था, बस बरसाते के समय से। अब तो बरसात वैसा देखने को भी नहीं मिल रहा है। खैर उस समय की बात कर रहे हैं, थोड़ा तुम लोग देखा होगा हल्का हल्का झलक, 10 बरस 15 वर्ष पहले, कम से कम 12-13 वर्ष पहले देखा होगा, इनसे बेहतर समय था। वही करा। खैर यहाँ पर बात किया जा रहा है, हम लोग बिहार में है ना, तो बिहार की बात नहीं कहा जा रहा है, कहाँ का? बंगाल का। बंगाल हमारे भारत का एक राज्य है। तो वही कह रहा है खेत है जहाँ धान के। कौन सी के खेत है? धान के खेत में देखा है पानी भरा रहता है, आरी क्यारी डूबा रहता है, बहुत अच्छा लगता रहता है, मौसम एकदम सुहावना रहता है। खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर। अब कैसी जो नदी है और बहती नदी के किनारे जहाँ धान के खेत है वहाँ आऊँगा, कौन सी? फिर लौट कर एक दिन बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। एक दिन लौट कर आऊँगा कहाँ? बंगाल में, जहाँ नदी के किनारे खेत है, कौन सी के? धान के। नहीं होऊंगा मनुष्य तब। ये कवि कह रहा है शायद मैं अगले जन्म में मनुष्य नहीं होऊंगा। मनुष्य जीवन में इतना आसानी से नहीं मिलता है, ये इतना, इससे दुर्लभ जीवन है, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है कि तुमने हमने मनुष्य में जन्म लिया है। अब ये हमारे हाथों में है कि इस जीवन को हम सफल बनाएं, अच्छा बनाएं, कि इसको नरक बनाएं, है ना। और जब बुद्धि नहीं रहता है, समझदारी नहीं रहता है, तो उसके कारण सब कुछ होते हुए जीवन क्या बन जाता है? नरक। और बुद्धि आ जाता है, समझदारी आ जाता है, तो सब कुछ है नहीं है, कोई मतलब नहीं, जीवन एक खूबसूरत है। जीवन अपने आप में ही क्या है? एक खूबसूरत है। दुनिया में जितने भी जीवों को देख लो, किसी के पास कुछ नहीं है, फिर भी हम लोगों से बेहतर लाइफ जीता है। पक्षी को देख लो, पशु को देख लो, इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी उदास रहता है। अपनों जीवन नरक बनाया है और दूसरों के जीवन नरक बनाया है। खैर आते हैं, ये कह रहा है कभी कि नहीं होऊंगा शायद मनुष्य तब। ये कह रहा है कभी शायद मैं अगले जन्म में मनुष्य नहीं होऊंगा अबाबील, या फिर कौवा उस भोर का, फूटेगी नई धान की फसल पर जो। और ये कहाँ लौट कर के आऊँगा? कह रहा है फिर धान के खेत में। खेत है जहाँ धान के, उसी पर लौट कर आऊँगा। शायद मैं मनुष्य बन कर के नहीं आऊँगा। और भोर होता है ना, तो सवेरा होता है, धान न फूटता है, धान के बाल देखा है कितने का अच्छा लगता रहता है। उसी समय की बात कर रहा है, उस भोर का जब मैं आऊँगा। होऊंगा शायद मनुष्य नहीं होऊंगा, शायद मैं होऊंगा अबाबील। कौन सी होऊंगा? अबाबील एक छोटी काली सी चिड़िया होती है, जिसको हमने देखा है। काली चिड़िया होती है जो उजर मकान तकान घर तर उजार ना हो गए खत्म खंडहर, ओइ समय रह जे। तो वह कैसी उस भोर, एक दिन उस भोर को आऊँगा जिस भोर में क्या है? धान की फसल फूटती है। और शायद अबाबील बन कर के आऊँगा, या नहीं तो कौवा बन कर के आऊँगा उस भोर का, जिस भोर में फूटेगी नई धान की फसल पर जो। कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊँगा एक दिन। और कुहरे के पालने से, और धान के जब फूटे के समय रहे तो जारा आगे लगे, जारा जानी छी ना, जारा आगे लगे।
और जाड़ा में कथी लागल रहे छै, कुहासा, कुहासा लागल रहे छै। कितने अच्छा मौसम रहे छै। एक प्रकार से हर मौसम अच्छा है, हम लोग को जीने आना चाहिए और साधन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास साधन है, जीने आता है तो हर मौसम अच्छा है। अगर जीने नहीं आता है तो हर मौसम तोरा से, हर मौसम में तू कथी रहबे, उदासे रहबे, चिड़चिड़ा कर दूर, जाड़ा आ गई केना, फिर गर्मी केना आ गई, मेघ आ गई केना, बरसात आ गई केना। अगर तुमको इन आनंद लेने आता है जीवन का तो हर चीज़ में आनंद है, हर वस्तु में आनंद है। चलो, तो वे कह रहा है कुहरे के पालने से लेकर, कुहरा ना जगह जगह कुहरा लागल है, तो ये कैसे, कुहरे के पालने से लेकर कटहल की छाया तक, कहाँ तक, कटहल की छाया तक। कुहरे के पालने से लेके, कुहरे के पालने से लेके कटहल की छाया तक भरता पेंग और कुदुक कुदुक के आऊँगा एक दिन, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का। और 18 वर्ष से कम उम्र की जो लड़की होती है उसे किशोरी कहा जाता है, जो लगभग युवती होने वाली होती है। तो ये कहते बनकर हंस किसी किशोरी का शायद। और हंस देखा नवजार का होता है, बतख नहीं, हंस अलग होता है, हंस थोड़ा बड़ा होता है। तो वही कह रहा है बनकर, और तालाब में तैरता रहता है, बहुत अच्छा लगता रहता है। तो बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में। हंस के गोर कैसन रहे, लाल ऐसन रहे, कुर्सी देख ले समतोला कर जैसे। तो वे कहे घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में। और क्या करता रहूँगा, तैरता रहूँगा, यानी पानी में तैरित रहबै। पानी में कथी करते रहबै, तैरित रहबै। देखिए पौरे में कितना आनंद ले, बस ओकरा पौरे में आनंद है। आदमी सबके पास ये आनंद है सब कुछ होते हुए भी। तो वही कर रहा है तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, तैरता रहूँगा दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। और गंध जहाँ होगा, पोखरी के नदी के अगल बगल में ना, नदी में तैरती उड़ती रहती, पोखरी में तैरती रहती, वही के अगल बगल हरा हरा घास रहे, ओकर सुगंध रहे, समझ ले। और गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, आऊँगा मैं वही में, कथी कहे लौट करके आऊँगा। नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे,